दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने के लिए हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में एग्जाम में आया हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोलता है दोस्त कि रेडियो वेव का वेवलेंथ क्या होगा जिसके पास फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज दिया गया हो। यहाँ पर दोस्त क्वेश्चन में हमको बोल रहा है वेवलेंथ निकालना। क्वेश्चन में हमको बोल रहा है वेवलेंथ निकालना। तो यहाँ पर हम जाने दोस्त वेवलेंथ का सिंबल हो गया हमारा लैम्बडा। लैम्बडा हमको निकालना है। फिर क्वेश्चन याद है फ्रीक्वेंसी दिया गया 3 मेगाहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है हमारा दोस्त न्यू। तो यहाँ पर न्यू हमको दिया गया है 3 मेगाहर्ट्ज। 3 था तो 3 लिख दिए। मेगा का मतलब 10 का पावर 6 होता है, तो यहाँ पर 10 का पावर 6 लिखिए। हर्ट्ज का मतलब हर्ज लिखिए। अब फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। क्वेश्चन में बोल रहा है हमको वेवलेंथ निकालना, मतलब लैम्बडा निकालने बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला होता है हमारा दोस्त न्यू बराबर सी बाय लैम्बडा, जहां पर न्यू फ्रीक्वेंसी है, सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्बडा हमारा वेवलेंथ है। लेकिन क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं हमको वेवलेंथ बोला है। तो अगर यहां से वेवलेंथ को हटाएंगे और यहां से फ्रीक्वेंसी को हटाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा दोस्त वेवलेंथ बराबर सी बटा न्यू। वेवलेंथ बराबर फॉर्मूला हो गया सी बटा न्यू। हम लोग जानते तो सी हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लाइट का वेलोसिटी। और हम लोग जानते हैं कि लाइट का वेलोसिटी फिक्स होता है। लाइट का जो वेलोसिटी होता है वह वेलोसिटी हमारा दोस्त 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया गया 3 गुना 10 का पावर 6 हर्ट्ज। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त 3 गुना 10 का पावर 6 हर्ट्ज। हर्ट्ज का ये वो यूनिट होता है हमारा दोस्त पर सेकेंड। तो हर्ट्ज ना लिखते उसके जगह पर हम लोग पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का 2 यूनिट होता है, एक यूनिट हर्ट्ज है, दूसरा यूनिट हमारा पर सेकेंड है। तो फिलहाल दोस्त ऊपर में यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर नीचे हर्ट्ज के जगह पर सेकेंड यूज की। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त ऊपर 3 नीचे 3, तो 3 खलास हो गया। नीचे में पर सेकेंड, ऊपर में पर सेकेंड खत्म हो गया। ऊपर में देख सकते तो 10 का पावर 8 है, तो यहाँ पर 10 का पावर 8 लिख दिए। 10 का पावर 6 नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -6 बन जाएगा। तो यहाँ पर 10 का पावर -6 लिख दिए। फिर यहाँ पर देख सकते दोस्त मीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख दिए मीटर। जब आधार सेम है तो पावर को जोड़ा जाता है। तो 8 में से अगर 6 चला गया तो बच गया 2। इसका मतलब हो गया दोस्त पावर बचा हमारा 10⁻100। यूनिट मीटर है तो मीटर लिख दिए। 10 का पावर 2 को ये लोग 100 बोलते हैं, यहाँ पर हो गया 100 मीटर। तो वेवलेंथ हमारा आ गया तो 100 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर फुल एचडी में करेक्ट है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बोलता है कि निम्नलिखित में से किसके पास सबसे बड़ा साइज है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त सभी का एटॉमिक नंबर लिखते हैं। हम लोग यहाँ पर जान रहे दोस्त मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। अब यहाँ पर जैसे दोस्त मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है,
तो मैग्नीशियम 2 प्लस के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। एल्युमिनियम आयन में देख सकते हो, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग चुका है, तो एल्युमिनियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। फिर यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ऑक्साइड आयन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ भी देख सकते हो दोस्त 10 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ तो मामला गड़बड़ा के दोस्त सभी के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर किसका साइज बड़ा होगा और किसका साइज छोटा होगा वो कंफ्यूजन हो गया खोजने में। तो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मेट का यूज करेंगे। वह फॉर्मेट है हमारा दोस्त कि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो, मतलब एक ऐसा स्पीसीज जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉन हो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में दोस्त एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज का। अगर परमाणु संख्या कम होगा दोस्त तो उसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा। तो दिया गया चारों ऑप्शन में देख सकते हो सबसे कम एटॉमिक नंबर हमारा ऑक्साइड आयन का है, इसलिए सबसे बड़ा साइज हमारा ऑक्साइड आयन का होगा, मतलब O2- का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी ऑक्साइड आयन फुल एचडी में हमारा सही है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोल रहा है दोस्त कि कौन सा ग्रुप एलिमेंट का सामान्यता कहते हैं हैलोजन। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं दोस्त ये हैलोजन क्या होता है। तो हेलो का मतलब सॉल्ट और जन का मतलब फॉर्मेशन। वे सभी एलिमेंट जिसकी मदद से सॉल्ट बनाया जाता है उसको हम लोग दोस्त हैलोजन बोलते हैं। और हम लोग भली बात भी जानते हैं दोस्त कि हैलोजन का ही दूसरा नाम है ग्रुप 70। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी ग्रुप 70 फुल एचडी में हमारा करेक्ट है। हम लोग ये भी जानते हैं दोस्त ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट होता है हमारा दोस्त फीड कर बाहर आई अंटी, जहां पर F हमारा फ्लोरीन है, Cl क्लोरीन है, Br ब्रोमीन है, I आयोडीन और At हमारा एसिटिन। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोलता है दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन के पास सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे दोस्त ये आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। तो देखिए दोस्त ये हो गया हमारा एटम के सेंटर पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का बाहर का रास्ता सर्कुलर होता है, इसी सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। मान लीजिए दोस्त एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, वह एलिमेंट हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम सेल हमारा 1 है दोस्त। तो अंतिम सेल को ही हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं। उसी तरह वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और सोडियम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस सेल में रहने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को
बाहर से निकालने के लिए दिया गया एनर्जी को ही हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो बोल रहे दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 में कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसके पास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी फुल एचपी में सही होगा। NH2 NP6 यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के 6 + 2 मतलब 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 8 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास 8 होता है दोस्तों वो हमारा ग्रुप 18 का एलिमेंट है। और हम लोग जानते हैं कि ग्रुप 18 के एलिमेंट जनरली बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही टफ होगा क्योंकि उनका हमेशा ऑक्टेट क्या होता है पूरा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी फुल एचडी में हमारा दोस्त करेक्ट है। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उसके पहले दोस्त एक मस्त शायरी सुनाते हैं कि ताकते रहते हैं तुमको शाम सवेरे, नैनों में बसे हैं जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन, हिमांशु कुमार का दिल का ले गए चैन। यहाँ पर दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बोलता है दोस्त एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, तो वह कौन सा पीरियड में रखा गया है पीरियोडिक टेबल के। यहाँ पर दोस्त एटॉमिक नंबर 35 पूछा है। तो हम लोग तो यहाँ पर भली बात जान रहे दोस्त कि ग्रुप 17 में रहने वाला एक एलिमेंट है ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 35। तो ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट है हमारा फिर कल बाहर आई अंटी। एक का मतलब क्या फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन और At हमारा दोस्त एस्टेटिन होता है। अब पीरियड की बात किया जाए तो फ्लोरीन हमारा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है और आयोडीन हमारा दोस्त फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट और एस्टेटिन हमारा सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर का सिंबल दोस्त जेड होता है। हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है और आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है और एस्टेटिन का एटॉमिक नंबर 85 होता है। तो बोलता है कि एटॉमिक नंबर 35 रखने वाला एलिमेंट जो ब्रोमीन है वह कौन सा पीरियड में रखा गया, तो वह हमारा दोस्त फोर्थ पीरियड में रखा गया। यहाँ पर जैसे दोस्त ये हमारा आंसर है, एटॉमिक नंबर 35 रखने वाला एलिमेंट का नाम है ब्रोमीन और वह ब्रोमीन फोर्थ पीरियड में रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त 4 है। 4 बोले तो फोर्थ पीरियड। अब दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बोलता है कि निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्त ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। आइए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले समझाते हैं। मानते दोस्त ए और बी नाम का दो दोस्त है। ए क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पर हम बोल रहे दोस्त कि बी का ताकत ज्यादा है ए की तुलना में। तो बी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, एरो का हेड बी के पास गया तब बी के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, एरो का टेल ए के पास गया तो ए के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो देख रहे कि दोस्त ए एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और बी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी को ही हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्त क्वेश्चन नंबर 19
ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 4 होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 4 होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है। हम लोग ये भी जान लेते हैं फोन कॉल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हमारा फ्लोरीन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद क्लोरीन का होता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त एक और तरीका पहचानने का कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 4 है, जो चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन फुल एचडी में हमारा करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बोलता है कि कितना ग्रुप उपस्थित है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। देखिए दोस्त मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही दूसरा नाम है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। हम लोग जानते हैं दोस्त कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप 18 होते हैं और टोटल पीरियड हमारा दोस्त 7 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी 18 फुल एचडी में करेक्ट होगा। हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा बोल रहा है दोस्त कि बराबर वॉल्यूम रखने वाले सभी गैस को एक कंडीशन में रखा गया है जहां पर प्रेशर और टेम्परेचर धारण करने वाले सभी मॉलिक्यूल का संख्या को कहते हैं। मतलब एक गैस है दोस्त जिसका प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया है, फिर बोल रहा है कि सभी गैस का वॉल्यूम बराबर है, तो वह किस नियम को फॉलो करता है। तो यह जो डेफिनेशन है दोस्तों वह अवोगाड्रोस लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि अवोगाड्रोस लॉ ही हमको गैस के बारे में जानकारी देता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी अवोगाड्रोस लॉ फुल एचडी में करेक्ट है। तो इस तरह हमारे दोस्त आज का ऑब्जेक्टिव क्लास खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक ने क्या सकता। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।